मुन्ना जी मतीन मुन्नामी। हाँ जी भैया। साथ में हो? जी जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी। नमो हरिहंतानां नमो पीठानां नमो वैरियाणां नमो वैधायानां नमो लोये तव साहुनां नमो हरिहंतानां नमो पीठानां नमो वैरियाणां नमो वैधायानां नमो लोये तव साहुनां नमो हरिहंतानां नमो 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 लोए तव सहुनाय तो वंचन पारो सब पाव कणासनम मंगलाण सवेती करे मंगवै मंगलम मंगलाण सवेती करे मंगवै मंगलम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। वेदांत से कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैंने जी मैं लोगों सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, सुना। लोगस उद्योगरे धम्मतिथे जिरि अन्ते पित्तेसं चौविसंपि केवली उष्ध्वं वजिं चवन्दे संभविनं दरं च सहं च कौमुदं सपासं दिनं च चन्द्रतः वन्दे सुनीं च पुरुषदन्तं सियलसजान्त वासु पूज्यं च विमलमनन्तं चर्जनं धम्मं सन्तं च वन्दामि कुन्तु अरं च मलिनं वन्दे मुनिं सव्यं नमि जयं च वन्दामि रुक्मिणीं पासं च वदमानं च एवं अभिधो चौविसंपि जिंगरा Tramepathintu Kipinimiya J.A. Lewis Utma Siddha Arup Dulavam Samahi Var Muduvan Bintu Chand Desu Nimar Aichesam Prasha Sagar Arjun Vira Siddha Siddhi Nandi वेरी गुड। लक्षित जैन कुछ कहना आपको भी लोग सुना रहे हैं? हाँ, लोग से सुनाना है, बोलो। बोलो। పయ్యన్ జన్మ ఆమె పర్యాతో తెక్కే మన్య జన అడుగుతా తోయినాతో సమయం మొత్తం దీంతో దండేసు నిర్మాణం ఐకేసు పరసా చాదా బాయ్ డమ్మిరా సిద్ధ సిద్ధి మంది సంతోష్ वेरी गुड। मैं भी सुनाऊं। अच्छा, अच्छी बात है। नमित जैन। नमित जैन आप कुछ कहना चाह रहे हो? मथे मारसा हाँ जी। मारसा कल आपने संपदा के बारे में कुछ बताया था, उसके बारे में पूछना था। इसमें संपदा। वचनांत आकार और बहुवचनांत आकार के बारे में समझाया था आपने कल। हाँ, तो क्या पूछना है इसके आपको उसमें? इसको एक बार वापस समझाओ ना पूरा सब। फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक, एक सेकंड। कल हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले बोला था छत्रसूत्री के पाठ में संपदा जो पढ़ी थी उसमें सबसे पहले बताया था प्रथम एक वचनांत आगार संपदा। इसमें एक वचन के द्वारा आगार बताए हैं, यानी कि एक गलती जिसे कहते हैं, एक मिस्टेक होना, उसके लिए आगार हो जाता है फर्स्ट मिस्टेक।
दूसरी बताइए बहुवचनांत आगार संपदा। इसमें बहुवचन के द्वारा आगार बताए। बहुत सारी गलतियां, इसमें बहुत सारे मिस्टेक हो जाए, इस तरह से हम ले सकते हैं, तो वो गलतियां हो जाए उसके लिए सॉरी कह रहे हैं। हो गया कुछ और? हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे लोगस। लोगस, इसे हम चतुर्विंशतिस्तव भी कहते हैं। चतुर्विंशतिस्तव। सबसे पहले तो लोगस का अर्थ देखेंगे। लोगस का अर्थ है, इसमें लोग जो है उसका अर्थ है दुनिया, यानी ये लोक संसार, और अस यानी कि उत्तम है, श्रेष्ठ है। लोक में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, यानी लोक में जो सबसे अच्छे हैं, दुनिया में जो सबसे अच्छे हैं, वो तीर्थंकर भगवान। वो कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान है। फिर आया चतुर्विंशतिस्तव का अर्थ है 24 तीर्थंकरों की स्तुति। इसके दो नाम है ना, चतुर्विंशतिस्तव का अर्थ होता है 24 तीर्थंकरों की स्तुति, यानी चतुर का मतलब 24 हो गया, सतीस्तव का मतलब तीर्थंकरों की स्तुति, यानी जिस स्तोत्र में, जिस पाठ में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, यानी कि उनके बारे में, उनके नाम लेकर उनको वंदन किया गया, वह क्या होता है? लोगस होता है। अब आज हम पढ़ेंगे लोगस का अर्थ। लोगस के अर्थ, सबसे पहले तो लोगस। उसमें लोगस, लोगस का अर्थ जो बता दिया हमने, ठीक है। अब इसमें उज्जोय गरे, उज्जोय गरे यानी कि लोक में प्रकाश करने वाले कौन होते हैं? जो जो जिनको तीर्थंकर जो होते हैं वो क्या होते हैं? केवल ज्ञानी होते हैं। अब जो केवल ज्ञानी है, वो केवल ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान से वो मतलब कि इतनी दूर का देख सकते हैं, वो इस लोक से परलोक, यानी हम मनुष्य लोक में रहकर त्रियंच लोक में या फिर देवलोक में, वहां तक का सब कुछ देख सकते हैं। वो क्या है? तीर्थंकर हैं, और वो क्या करते हैं? हमें प्रकाश देते हैं, हमें भी क्या देते हैं? वो ज्ञान देते हैं, ठीक है। फिर आया धम्म। इसमें धम्म शब्द का अर्थ है धर्म रूपी। तीर्थ का अर्थ होता है तीर्थ का, तीर्थयर यानी धर्म रूपी तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, यानी कि धर्म रूपी तीर्थ का की स्थापना करने वाले। जो अभी हम जैन धर्म में है, जो हमारा अभी जो समय चल रहा है, 24 तीर्थंकर चल रहे हैं, इस 24 का जिन्होंने, इस 24 में जिन्होंने धर्म की स्थापना की, 24 यानी इस 24 यानी जो 24 तीर्थंकर हुए, इस समय में जिन्होंने धर्म को बनाया, यानी जिन्होंने धर्म की स्थापना की, लोगों को धर्म बताया, वो कौन है? सबसे पहले तीर्थंकर कौन है हमारे? ऋषभदेव जी। उन्होंने हमें क्या बताया? धर्म बताया कि धर्म क्या होता है, धर्म कैसे करना है। और धर्म रूपी तीर्थ, तीर्थ यानी कि कौन कौन? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तीर्थ कौन कौन से होते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु यानी कि जो जेंट्स महाराज जी होते हैं, गुरु होते हैं, वो होते हैं साधु। और साध्वी जैसे कि हम जैसे लेडीज महाराज जी। और श्रावक यानी कि जेंट्स जो होते हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं और लेकिन वो जेंट्स है। श्राविका यानी कि लेडीज, ठीक है। श्राविका लेडीज जो गृहस्थी में रह रहे हैं, महाराज जी नहीं बने, वो गृहस्थी में रह रहे हैं। जिने, जिने का अर्थ होता है विजेता, यानी कि जिनेंद्र। जिने का मतलब क्या हुआ? जिनेंद्र। और जिनेंद्र कौन है हमारे? जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, ठीक है। वो कौन कहलाते हैं? जिनेंद्र कहलाते हैं। जो राग द्वेष को जीत लेते हैं वो जिनेंद्र कहलाते हैं। उसके बाद आता है शब्द अरिहंते। अरिहंते कित्तैसम 24 केवली। अरिहंते यानी कि त्रिलोक के पूज्य। त्रिलोक के पूज्यों की मतलब क्या होता है? तीनों लोक में पूज्य, तीनों लोक में पूज्य, ठीक है। और अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत भगवान। हमारी आत्मा पर 8 प्रकार के कर्म होते हैं। बताया था ना पहले भी कि कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिन महान आत्माओं ने 4 कर्मों को नष्ट कर दिया, यानी कि 8 में से 4 उन्होंने अपने कर्म खत्म कर दिए, वे अरिहंत भगवान कहलाते हैं। वह राग और द्वेष के विजेता होते हैं और इस प्रकार वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिनके जीवन से राग और द्वेष, राग यानी कि किसी के लिए अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। इतनी अटैचमेंट है
कि यदि वह व्यक्ति, वो इंसान कोई मिस्टेक करता है तब भी हम उसको माफ कर देते हैं, उसकी मिस्टेक को नजरअंदाज कर देते हैं कि इसने कोई मिस्टेक नहीं करी, इतना राग होता है उसके प्रति। और द्वेष इतना होता है, द्वेष यानी उससे नफरत होना, वो इतना होता है कि वो सामने वाला को अच्छा भी करेगा ना तो भी आपको वो बुरा लगेगा, ठीक है। और केवल ज्ञान यानी कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान। अतीत यानी भूत, जो क्या हो चुकी है, पास्ट है, और वर्तमान यानी प्रेजेंट, और भविष्य आने वाला कल, इसका जिनको पूरा ज्ञान होता है वो कौन होते हैं, अरिहंत होते हैं। 24 केवली यानी ऐसे 24 केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान। 24 केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान कौन है, जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं। कितने संग यानी स्तुति करता हूँ, यानी अरिहंत भगवान जिन्होंने 4 कर्मों का क्या कर लिया है, कर्मों का नाश कर दिया है, कर्मों को खत्म कर दिया है, और 24 केवल ज्ञानी भगवान, इन सब की मैं स्तुति करता हूँ, यानी कि उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ, स्तुति, ठीक है। अब फिर आए, अब 24 तीर्थंकरों के नाम किस किस को याद है, बताओ किसको याद है। सम्यक जैन को याद है। हाँ बोल। पहला ऋषभ देव, दूजा अजितनाथ जी, तीजा संभवनाथ जी, चौथा अभिनंदन जी, पांचवा सुमतीनाथ जी, छठा प्रथम प्रभु जी, सातवां सुपार्श्वनाथ जी, आठवां चंदा प्रभु जी, नौवां सुविधिनाथ जी, 10वां नौवां? शीतलनाथ जी, 90 सुविधिनाथ जी, सही बोला। 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रेयांशनाथ जी, 12वें वापसू पूज्य जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वां अनंतनाथ जी, 15वां धर्मीनाथ जी, 16वां शांतिनाथ जी, 17वां उंथुनाथ जी, 18वां अरहनाथ जी, 19वां मल्लीनाथ जी, 20वां मुनीसुर जी, 21वां नमीनाथ जी, 22वां अरिष्टनेमी जी, 23वां पार्श्वनाथ जी, 24वां महावीर स्वामी जी। वेरी गुड। लक्षित जैन, सुनाओ, आप बोलो जोर से। चौथा आगे आगे संभवनाथ जी, संभावनाथ जी, चौथा नंदन जी, पार्वतीनाथ जी, सातवां प्रथम प्रभु जी, सातवां सुपारसनाथ जी, चंदा, आठवां चंद्र प्रभु जी, नौवां सुपतिनाथ जी, 10वां शीतलनाथ जी, 11वां श्रेयांशनाथ जी, 12वां वासुपूज्य जी, 13वां विमलनाथ जी, 14वां पार्श्वनाथ जी, 14वां अनंतनाथ जी, 15वां धर्मनाथ जी, 16वां स्वामीनाथ जी, 17वां उंथुनाथ जी, 18वां अरिहनाथ जी, 19वां मणिनाथ जी, 20वां जी, 21वां नंदीनाथ जी, 22वां अरिहनाथ जी, 23वां जगन्नाथ जी, 24वां महावीर स्वामी जी। वेरी गुड। एक बार बताओ, लक्षित सुना रहा था या उनकी मम्मी सुना रही थी? दोनों सुना रहे थे। दोनों सुना रहे थे। दोनों सुना रहे थे। चलो अच्छी बात है, दोनों ने सुना दिया, ठीक है। वेदांती, पहले श्री आदिनाथ जी, दूसरे श्री अजितनाथ जी, तीसरे श्री संभवनाथ जी, फोर्थ श्री अभिनंदन जी, 5वें श्री सुमतीनाथ जी, 6वें श्री पद्मप्रभ जी, 7वें श्री सुपार्श्वनाथ जी, 8वें श्री चंद्रप्रभ जी, 9वें श्री सुविधिनाथ जी,
10वें श्री शीतलनाथ जी, 11वें श्री श्रेयांशनाथ जी, 12वें श्री वासु पूज्य जी, 13वें श्री विमलनाथ जी, 14वें श्री अनंतनाथ जी, 15वें श्री धर्मनाथ जी, 16वें श्री शांतिनाथ जी, 17वें श्री कुंतीनाथ जी, 18वें श्री अरनाथ जी, 19 श्री नलिनाथ जी, 20वें श्री मुनि सुब्रत जी, 21st 19वें कौन से तीर्थंकर बोले? श्री मुनि सुब्रत जी। हाँ, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी 19th है वो, मैं 20th बोल रही थी। तो मैंने भी यही बोला है 19वें। 20 मुनि सुब्रत जी। देखो 16वें श्री शांतिनाथ जी, 17वें श्री कुंथनाथ जी, 18वें श्री अरनाथ जी, 19वें श्री मल्लीनाथ जी, 20वें श्री मुनि सुब्रत जी। हाँ जी वही बोला मैंने। हाँ ठीक है। 21st श्री नवीनाथ जी, 22nd श्री अरिष्टनेमिनाथ जी, 23rd श्री पार्श्वनाथ जी, 24th श्री महावीर स्वामी। ठीक है, हो गया, सबका हो गया, सुना दिया सबने, ठीक है। बाकी जिन्होंने लेजेंड कर रखे उनसे कुछ और सुनेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा तीर्थंकरों के नाम, और इन्होंने बोला 24 अंपी केवली, यानी 24 केवली भगवान, ठीक है। केवल यानी तीर्थंकर भगवान, 24 से कौन है हमारे तीर्थंकर हैं, ठीक। ये तो हो गया, आप लोगों ने नाम सुना दिए, 24 तीर्थंकरों के नाम सुना दिए। अब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम कहाँ थे? 24 अंपी केवली पे थे ना हम लोग। हाँ, और हमने 24 तीर्थंकरों के नाम सुना दिए। 24 तीर्थंकरों के नाम इसमें कैसे दे रखे? उत्सव मध्यम च वंदे, संभव अभिनंदनं च सुमहिं च पौमपहं सुपासं जिनं च चंद्रपहं वंदे, सुभिं च पुहदन्तं सिअर सिजं च वासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तीं च वन्दामि, कुंतु अरं च मल्लिं वंदे, मुनि सुव्यं नमि जिनं च वन्दामि, ऋठनेमि पासं तह वदमानं च। यानी कि उत्सव मध्यम से लेकर पासम तह वदमानंच तक ये 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। उसके बाद आता है एवं मय, एवं यानी इस प्रकार, मय यानी मेरे द्वारा, अभिथुआ यानी स्तुति किए गए, यानी कि मैंने भगवानों के नाम लेकर उन भगवानों की क्या करी है? स्तुति की है, उनका गुणगान किया है, उनके चरणों में मैंने उनके गुणों को लेकर, उनके गुण मेरे जीवन में भी आए, ऐसी स्तुति मैंने की है। विहुय रय मला यानी रजमल से रहित, कौन से रजमल? राग द्वेष रूपी रज, उनसे क्या है वे रहित है। उनके जीवन में क्या? तीर्थंकरों के जीवन में राग द्वेष नहीं है, ना किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, ना ही किसी से उनको नफरत है। सब उनके लिए क्या है? तीर्थंकरों के लिए वो समान है, एक जैसे हैं, वो उनको एक जैसा ही मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे मैं हूँ ऐसे ही सामने वाला है। मान लो आप किसी को बुरा भला कह रहे हो, तो जो उस समय उस सिचुएशन को अपने ऊपर ट्राई करके देखो कि यदि मैं इसको इतना बुरा कह रहा हूँ, उसको गाली दे रहा हूँ, उसकी बुराई कर रहा हूँ, तो यदि मेरी कोई बुराई करे, मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई थप्पड़ मारे, तो मुझे भी दर्द होगा, कोई गाली देगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। ऐसे ही सामने वाले को भी क्या लगता है? बुरा लगता है। इसलिए किसी को भी गाली नहीं देनी, किसी को मारना नहीं, ना ही किसी की बुराई करनी। जहां हम किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं, बुरा यानी कि उसकी अच्छी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं, देखते नहीं है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, तो समझ लो वहां हमारा उसके प्रति क्या है? दोष है, द्वेष है, उसके प्रति हमारा द्वेष है। और जहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, बार बार मिस्टेक करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं। उनके मिस्टेक को हम क्या नहीं करते? एक्सेप्ट नहीं करते कि उसने मिस्टेक किया है, तो वहां पे हमारा राग है। अब जैसे आपकी मम्मी होती है, ठीक है, आपकी मम्मी पापा घर के आपके बड़े होते हैं, आप स्कूल में किसी बच्चे को कुछ कह के आते हो या कुछ करके आते हो, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि मम्मी आपकी गलती नहीं मानती है, ठीक है, नहीं मानती कि मेरे बेटे की गलती है, सामने के दूसरे के बच्चे की गलती मानती है, तो समझ क्यों
क्योंकि आपकी मम्मी आपसे बहुत ज्यादा अटैच है, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, यानी वहां पे आपका राग भाव है। पहिन जर मरना, पहिन का मतलब है मुक्त हो गए, यानी कि छूट गए, इन चीजों से राग द्वेष से अलग हो गए। जर यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था यानी कि व्यक्ति जब बूढ़ा होता है, ठीक है, वृद्धावस्था यानी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। मरना यानी मरण, किस चीज से मुक्त है वो, जो हमारे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान है, वह कभी क्या नहीं हो सकते, बूढ़े नहीं हो सकते और कभी मर नहीं सकते, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं, तीर्थंकर है, सिद्ध शिला में है, उनका कभी दोबारा से जन्म नहीं होगा, और जिसका जन्म नहीं होता वो मरता नहीं है, और जिसका जन्म नहीं होगा वो बुढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आया 24 संपी जिनवरा, यानी 24 जिनेश्वर, यानी 24 के 24 जिनेश्वर, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान कौन है, जो जरा मरण से मुक्त है, राग द्वेष से रहित है, वो कौन है, हमारे तीर्थंकर हैं। तीर्थ यरा में, यानी तीर्थ यानी तीर्थ, यरा यानी प्रवर्तक, मैं मेरे ऊपर, यानी कि जो हमारे तीर्थ के प्रवर्तक है, तीर्थ के प्रवर्तक यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका, तीर्थ की जिन्होंने स्थापना की, जिन्होंने ये बनाया। पहले तो सब एक समान लगते थे, लेकिन जब तीर्थंकर भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं कि ये 4 तीर्थ बनाते हैं, साधु की, साध्वी की और श्रावक श्राविका की। प्रवर्तक का मतलब होता है उसे बनाने वाले, ठीक है, जिन्होंने तीर्थ बनाया है वो क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं। फिर आया पश्यन्तु यानी प्रसन्न हो, पश्यन्तु यानी प्रसन्न हो, ऐसे 24 तीर्थंकर मेरे ऊपर क्या हो, प्रसन्न हो, मेरे से खुश हो और मुझे क्या दे, आशीर्वाद दे। कित्तीय वाणी से स्तुति कीर्तन करना, कित्तीय मतलब यानी कीर्तन करना, कीर्तन यानी कि उनके गुणों को गाना, जैसे भजन गाते हैं हम लोग, स्तुति गाते हैं उनकी, तो उनके गुणों को गाना क्या कहलाता है, कीर्तन कहलाता है। वंद्य यानी कि वंदन किए गए, कौन वंदन किए गए हैं, जो क्या है, 24 जिनेश्वर भगवान है, हमारे तीर्थ के प्रवर्तक हैं, यानी हमारे तीर्थ को बनाने वाले हैं। वे तीर्थंकर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, क्यों प्रसन्न हो, मैं उनका कीर्तन करता हूँ और वंदन करता हूँ, वंद्य यानी वंदन करता हूँ, महिया यानी पूजन करता हूँ, यानी कि मैं उनके गुणों को गाता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। यानी जो ये लोगस लोक में, जो इस लोक में उत्तमा सिद्धा यानी सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो कौन है, सिद्ध भगवान है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हैं वो क्या है, हमारे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं, हमारा जो धर्म आज चल रहा है उसको बनाने वाले हैं, और इसे बनाने वाले कौन है, भगवान ऋषभदेव। किसी को भगवान ऋषभदेव की स्टोरी याद है, कोई सी स्टोरी छोटी, वेदांती जैन, इसके अलावा किसी को याद नहीं कि भगवान ऋषभदेव की स्टोरी क्यों कैसी है, कि उन्होंने कैसे हमारे धर्म को बनाया, कैसे हमें क्या सिखाया। चलो वेदांती जैन बताएंगे कि भगवान ऋषभदेव ने हमें क्या सिखाया। सब ध्यान से सुनना, कल मैं पूछ सकते हो फिर। तो भगवान ऋषभदेव ने, मैं बताऊंगी कि भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा कैसे ली थी। चलो ठीक है, ये बता दो दीक्षा कैसे ली थी भगवान ऋषभदेव ने। तो एक बार भगवान ऋषभदेव जी वह इंद्र जी के कोर्ट में बैठे हुए थे, वहां पे एक नृत्यांगना नाच रही थी, गोद में बैठे थे, ठीक है, हाँ जी, अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे, अपने पिता के गोद में। हाँ चलो, आप जैसे आपको आती है ऐसे सुना दो, मैं बताती हूँ। तो मैंने ये पढ़ी थी, तो यहाँ पे वो इंद्र जी के कोर्ट में बैठे हुए थे, जहाँ पे एक नृत्यांगना नाच रही थी। दोबारा बोलना। यहाँ पे एक डांसर नाच रही थी, बेसिकली जो नाचती है वो नाच रही थी, तो नाचते नाचते वो मर गई, उसका मृत्यु हो गया, पर इंद्र जी ने उसको वापस से बना दिया,
उसको लाइक वापस जीवन दे दी और वो वापस नाचने लगी। इनको लगा कि किसी ने देखा नहीं उनको, पर ऋषभ देव जी ने उनको देख लिया था कि इसका मृत्यु हो गया था, और यह देख के उन्होंने दीक्षा ले ली थी। अब आपको पता है जो डांस करी थी उसका नाम क्या था? नहीं। नहीं पता? नीलांजना बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, उसका नाम था नीलांजना। और एक सेकेंड, ये कहानी ऐसी थी, भगवान ऋषभदेव इंद्र की गोद में नहीं बैठे हुए थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो कहानी मिक्स कर दी है इसमें। आपने कहानी से नई दीक्षा उन्होंने एक नाचने वाली को देखकर ही लिया था। हुआ ये था, एक बार वो अपने राजसभा में बैठे हुए थे। राजसभा यानी जहां पर मंत्री वगैरह सब बैठे हुए थे, वहां पर एक नृत्यांगना यानी नाचने वाली लड़की आई, उसका नाम था नीलांजना। वो अप्सरा थी, वो नाच रही थी। नाचते नाचते वो गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु को देखकर भगवान ऋषभदेव को वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ले ली, ठीक है। और जब अपने गोद में बैठने की बात करी, वो उनके बचपन की कहानी है। वे भगवान ऋषभदेव जब छोटे से थे तो वे अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। अब बैठे कहाँ थे? बालकनी में बैठे थे, यानी छज्जे में बैठे हुए थे। छज्जे में बैठे हुए थे तो वहां से इंद्रदेव हाथ में गन्ना, इक्षु बोलते हैं उसको वैसे भाषा में, गन्ना लेकर आए। उनके हाथ में गन्ना था। वो आए, राजा को प्रणाम किया। जो शिशु थे यानी बच्चे थे जो ऋषभदेव जी, उन्होंने उस गन्ने को पकड़ा। उस गन्ने को पकड़ने के कारण उनका जो वंश है वो इक्ष्वासु वंश कहलाया, यानी कि उनके वंश का नाम कोर्ट में, अच्छा राज्यसभा, ओके ओके, मैं तो बहुत सुनाई दिया, ठीक है। कोर्ट में बैठे हुए थे, ठीक है ठीक है। तब उन्होंने वो गन्ना पकड़ा, तो गन्ना पकड़ने से उनको इक्ष्वासु वंश से बुलाया जाने लगा, यानी भगवान ऋषभदेव का वंश कौन सा है? इक्ष्वासु वंश है। और किसी को कोई पता है कि भगवान ऋषभदेव ने हमें क्या दिया? हमें 24 तीर्थंकरों के बारे में पता होना चाहिए। तो भगवान ऋषभदेव ने हमें क्या दिया? आरव जैन बताना चाह रहे हैं कि भगवान ऋषभदेव ने हमें क्या दिया? 80 मसी कृषि, ठीक है, वेरी गुड। आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सब किसकी देन है? भगवान ऋषभदेव की देन है, ठीक है। क्योंकि यदि 80 मसी कृषि नहीं देते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते इस दुनिया में, कुछ नहीं कर पाते, ना पढ़ पाते, ना खेती बाड़ी कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने हमको सिखाया, इसीलिए हम क्या है, जान पा रहे हैं कि पढ़ाई क्या है, कृषि कैसे करनी है। और भगवान ऋषभदेव ने हमें क्या दिया? गणित का ज्ञान दिया। क्या दिया? गणित यानी मैथ। पता है आपको, मैथ का जो ज्ञान हमें मिला है वो भगवान ऋषभदेव ने दिया है। और हमारे को जो लिखना आता है, हमको लिखना आता है ना, हमको अल्फाबेट वगैरह जो भी लिखने आती है, आप इंग्लिश में अल्फाबेट है, हिंदी में वर्णमाला, जो भी हमको लिखना आता है, पढ़ना आता है, वो सब हमको किसने दिया है? भगवान ऋषभदेव ने दिया है। और जो हमें धर्म बताया सबसे पहले, ऐसे तो हमारे अभी जो प्रेजेंट में जो चलता है कि भगवान महावीर का शासन चलता है, कि भगवान महावीर क्योंकि अंतिम तीर्थंकर है, हम उनके अनुयायी, हम उनके यानी उनको मानने वाले हैं। लेकिन जो हमारा जैन धर्म है वो तो बहुत पुराना है, ये तो भगवान ऋषभदेव से हम गिनते हैं, वो बहुत पुराना है। तो भगवान ऋषभदेव से ही हमारी जो 24 चलती है, उन्होंने ही इस जो अभी प्रेजेंट में जो धर्म चल रहा है उस धर्म की स्थापना की, यानी कि उसको बनाया। धर्म तो पहले ही था, लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारी बुद्धि, हमारा जो दिमाग है एकदम से गलत रास्ते में पकड़ जाता है। जब भगवान ऋषभदेव इस धरती पर आए थे तो लोगों को कुछ नहीं आता था, यानी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ काम नहीं करते थे वो। क्यों? आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं काम करते थे वो कुछ भी?
कोई न्यू मेंबर, किसी को नहीं पता इतने सारे मेंबर बैठे हैं क्लास में, किसी ने भगवान ऋषभदेव का सुना नहीं या फिर आपको बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इतने सारे लोग हैं, कोई भी अपनी वीडियो ऑन नहीं करता। किसी को नहीं पता। सम्यक जैन। उनको कुछ नहीं आता था और उनने कल्पवृक्ष के द्वारा अपनी इच्छा पूरी करी करते थे करते थे अपनी इच्छा। अपनी इच्छा पूरी करते थे। किससे पूरी करते थे अपनी इच्छा? कल्पवृक्ष कल्प वृक्ष, वेरी गुड। क्योंकि उस समय कल्प वृक्ष थे, वो भी 10-10 हाँ। कल्प वृक्ष थे। जिन्हें क्लोथ चाहिए होते थे वो कल्प वृक्ष से मांगते थे, जिन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए होता था वो भी कल्प वृक्ष से मांगते थे। यानी A to Z कुछ भी उनको चाहिए वो सब कुछ कल्प वृक्ष से मांगते थे, इस कारण से वो कुछ करते नहीं थे। ठीक है, तो भगवान ऋषभदेव ने हमको सब कुछ बनाना सिखाया, करना सिखाया। ठीक है, ये हो गया हमारा सिद्ध भगवान। और उसके बाद आया नेक्स्ट पे आरोग्य बोधि लाभम, यानी आरोग्य के लिए बोधि लाभ, यानी आरोग्य यानी परभव में सम्यक दर्शन का लाभ। आरोग्य यानी आरोग्य का मतलब होता है आरोग्य, और इसका मतलब होता है परभव में सम्यक दर्शन, और बोधि लाभम का यानी बोधि लाभ। ऐसा कह सकते हैं आरोग्य शब्द के एक होता है हमारी हेल्थ। आरोग्य मतलब हमारी हेल्थ। हम भगवान का नाम लेते हैं, तीर्थंकरों का नाम लेते हैं, लोगस का पाठ पढ़ते हैं ताकि हमारी हेल्थ ओके रहे। ठीक है, एक आरोग्य का मतलब ये होता है। और सेकंड आरोग्य, यदि हम आगम की बात में भाषा में देखें, शास्त्र में देखें, तो आरोग्य का मतलब होता है यानी कि हमारे जो भीतर, हमारे अंदर जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सब चीजें हैं, इनको क्या करना है, हमें ठीक करना है। क्रोध कम करना है, राग द्वेष कम करना है, और हमें ऐसा प्रयास करना है कि आने वाला जन्म, यानी कि हम यहाँ से मरकर अगले जन्म में जहां पर भी जाएंगे तो वहां पे हमको क्या मिले, सम्यक दर्शन मिले, यानी कि हमें सच पहचानने की दृष्टि मिले। ठीक, फिर आया समाहि वर मुत्तमम। समाहि वर यानी भाव समाधि, मुत्तमम यानी उत्तम, श्रेष्ठ समाधि यानी संभाव में रहना। भाव समाधि का मतलब होता है संभाव में रहना। ये देखो आपने पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि व्हाइट कपड़े पहने हैं और वो क्या बैठा है, ध्यान में बैठा है। यानी कि संभाव मतलब उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल ध्यान में बैठा हुआ है। संभाव मतलब ये होता है। ठीक है, उत्तम, मुत्तमम का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छी, उत्तम, सबसे अच्छा। ऐसे ध्यान में बैठना, ऐसे उत्तम ध्यान में बैठना कि हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दिंतु चंदेसु निमल लयरा। दिंतु यानी प्रदान करें, चंदेसु यानी चंद्रों से, निम्मल यानी निर्मल, यरा मतलब अधिक, यानी चंद्रों से भी विशेष निर्मल। चंदेसु निमल लयरा, इसका मतलब होता है चंद्र से भी विशेष निर्मल। यानी तीर्थंकर भगवान कैसे हैं, आपने मून को देखा है ना, मून कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट होता है ना, बिल्कुल व्हाइट होता है। उसको कहते हैं ना कि वो ठंडक देता है हमको मून। तो जो हमारे तीर्थंकर है, जो हमारे अरिहंत है, उस चंद्रमा से भी ज्यादा क्या है, निर्मल है, यानी कि स्वच्छ है, साफ है। उनके तीर्थंकरों के चरणों में बैठकर आपने कभी मंदिर गए होंगे जहाँ पे जैसे भगवान महावीर का मंदिर, शांतिनाथ भगवान का मंदिर, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, आदिनाथ भगवान का मंदिर, किसी भी मंदिर में गए हो, आप मंदिर में जाते हो, भगवान के पास खड़े होते हो, तो आपको अच्छा लगता है, शांति मिलती है। किस किस को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना, मंदिर में जाकर भगवान के पास जाकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि इससे अच्छी जगह और कोई है ही नहीं। तो हम भगवान के चरणों में जाकर ऐसा महसूस करते हैं। चंद्रमा को देखते देखते भी हम कई बार थक जाते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में बैठकर हम कभी नहीं थकेंगे। और उससे भी निर्मल क्यों है, चंद्रमा में कहते हैं एक डॉट है ना, ब्लैक रंग का डॉट, कहते हैं ना कि चंद्रमा में भी दाग होता है, चंद्रमा में भी क्या एक ब्लैक डॉट है। बट जो हमारे तीर्थंकर है
उनके जीवन में कोई भी ब्लैक डॉट नहीं है, यानी बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। आई चेसु अहियम पयासैरा, आई चेसु अहियम पयासैरा, यानी आई चेसु का मतलब क्या है? सूर्य, सन। आई चेसु मतलब सूर्य यानी सन। सन सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान, यानी कि सन से भी ज्यादा क्या है वो रोशनी देते हैं, ज्यादा उनके अंदर प्रकाश देते हैं, ब्राइट ज्यादा है उनके अंदर। मतलब इतनी रोशनी है कि सूर्य का की रोशनी भी तीर्थंकर की रोशनी के सामने क्या है? फीका है। ठीक है ना। फिर आया सागर वर गंभीरा, यानी महासमुद्र के समान गंभीर है। गंभीर यानी समुद्र है। समुद्र क्या होता है? बहुत गहरा होता है ना। पीसफुल, बिल्कुल बहुत ज्यादा इतना गहरा होता है कि व्यक्ति यदि उसमें डूब जाए, इंसान हम कोई इंसान डूब जाए उसके अंदर, तो उसका मिलना क्या है? नामुमकिन है। मुश्किल तो एकदम होता है, नामुमकिन वो मिल ही नहीं सकता, इतना गहरा क्या होता है? समुद्र होता है। लेकिन जो हमारे तीर्थंकर भगवान है उसी के समान क्या है? गंभीर। गंभीर का मतलब होता है बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत रहने वाले। ठीक है। उनके जैसे भगवान महावीर थे। अब भगवान महावीर की स्टोरियां आपने बहुत बार सुनी होंगी, छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरियां हैं। जैसे कहते हैं ना, चंडकोशिक सर्प ने उनके पैर में क्या मारा था? डंक मारा था। किसी को ये स्टोरी पता है? वेदांशी को तो पता होगा ये, और किसी को पता है? युक्ति जैन। माता वृंदा में महाराज साहब। हाँ जी, स्टोरी पता है? हाँ जी। चलो आप स्टोरी सुनाओ। महावीर स्वामी एक बार एक गांव में गए थे। उधर उनको एक अम, उनको एक आदमी मिला जो जिन उन्होंने पूछा कि मतलब ये रास्ता कहाँ पे जाता है। तो हाँ। उन्होंने दो रास्ते बताए। एक रास्ता लंबा था, वो बट सेफ था उनके लिए, और एक रास्ता शॉर्ट में था, पर उधर एक जंगली सांप रहता था जो आते जाते इंसान को काट डंक मार देता था। तो महावीर जी ने वो रास्ता चुना जहाँ पे सांप था। उन्होंने सांप ने उनको डंक मारा, उन्होंने नवकार मंत्र पढ़ा और वो आगे बढ़े तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। और ठीक है, गुड। आपकी कहानी भी सही सुनाई आपने। सेकंड, जब उनको डंक मारा था उनके पैर से ब्लड निकला था। ब्लड निकला था। एक सेकंड देखो। हाँ जी बताओ, ब्लड निकला था। नहीं, दूध की धारा निकली थी। वेरी गुड। हाँ, वेदांशी ने बताया दूध निकला था। ठीक है। जब उनको उस चंडकोशिक सर्प ने यानी सांप ने, नाग ने जब उनको डंक मारा तो उस समय दूध की धारा निकली। कारण कारण क्या था? कारण ये था कि भगवान अंदर से क्या थे? शांत थे। उनको किसी के प्रति राग नहीं था, किसी के प्रति द्वेष नहीं था। उनके जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं था। इसीलिए उनके रक्त के स्थान पर दुग्ध निकला। दुग्ध यानी दूध निकला। ठीक है। सिद्ध भगवंत, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, यानी मुझे भी सिद्धि देवे। यानी जो क्या बताया इस लोगस में, पूरे लोगस की स्तुति में इतना ही बताया है कि जो हमारे जो तीर्थंकर हैं, जो हमें क्या देते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं और हमें धर्म का उपदेश देते हैं, वो 24 तीर्थंकर हैं। और 24 तीर्थंकर भी कहते हैं जो चंद्रमा से भी निर्मल है, सूर्य के प्रकाश से भी अधिक उनका तेज है, और महासमुद्र के समान गंभीर है। वो क्या है? सिद्ध भगवान है। और वो सिद्ध भगवान मुझे क्या दे? सिद्धि दे। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, जो सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है, जो सिद्ध हो चुके हैं, क्या वो हमें कुछ दे सकते हैं? जो मोक्ष में जा चुके हैं, जिन्हें किसी राग द्वेष से कोई मतलब नहीं, क्या वो हमें मोक्ष दे सकते हैं?
मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, क्या वो हमें मोक्ष दे सकते हैं? इसका डिस्कशन हम डिटेल में कल करेंगे, लेकिन एक प्रश्न है मेरा, जो सिद्ध भगवान है, भगवान महावीर कह लो, भगवान पार्श्वनाथ कह लो, भगवान शांतिनाथ कह लो, भगवान ऋषभदेव कह लो, कोई भी तीर्थंकर मोक्ष जा चुके हैं, वो सिद्ध शिला में विराजमान बैठ चुके हैं वो, तो क्या हम उनसे कुछ मांगे वो दे सकते हैं? किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई आंसर नहीं किसी का। वाह, जब मैं बोलूं कि किसी का कोई आंसर नहीं, तभी क्या होता है? रेज हैंड होता है। तेजस्वी एंड यशस्वी जी ने कहा नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या है? राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं, नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी हम उनसे क्या मांग रहे हैं? सिद्धि मांग रहे हैं तीर्थंकरों से। जब वो दे ही नहीं सकते, फिर भी हम क्या करें? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, यानी मुझे सिद्धि देवे। इसका मतलब क्या होता है? सिद्धि देवे यानी मुक्ति दे मुझे, ऐसे तीर्थंकर भगवान। जब वो कुछ दे ही नहीं सकते, तो फिर मांगा क्यों लोगों के सूत्र में? ये मैं आपको कल बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप कहीं से कोशिश करना, पढ़ के आना। पूछूंगी किसी न किसी से मैं, पढ़ के आना। बच्चे अपने दादी से पूछना, मम्मी से पूछना, मम्मी इतने प्रवचनों में जाती हैं, स्थानक में जाती हैं, उनको पता ही होगा, कहीं ना कहीं से सुना ही होगा, ठीक है ना? पूछना, मैं कल पूछूंगी कि जब वो कुछ दे ही नहीं सकते, जब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, फिर भी उनसे हमने सिद्धि क्यों मांगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए क्वेश्चन है कि देखते हैं आपके आंसर क्या होते हैं। अब किसी को ठीक पूनम है, मंगल पाठ फरमा। हाँ जी हाँ जी। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जानम, नमो लोई सर्वसामनम, त्रिचकार्य मंगलम अहिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बंध मंगलम, चतारि लोगतमा अहिंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली बंध लोगतमा, चतारि शरण पौजानी अहिंते शरण पौजानी सिद्धे शरण पौजानी साहु शरण पौजानी केवली बंध नमो शरण पौजानी। ये चार शरण दुख समय से मंगल करना और न चलना, जो तुम प्राणी याद रखे।